लिखा हुआ है दृष्टिदोष के बारे में, क्या लिखा हुआ है दृष्टिदोष के बारे में? लिखा हुआ है कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। तो हमारे मानव में दृष्टि दोष 3 प्रकार के होता है। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष, फिर क्या है? दूर दृष्टि दोष, और फिर क्या है? ज्यादा दूरदर्शिता। क्या लिखा हुआ है? ज्यादा दूरदर्शिता। अब देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें आपको नजदीक दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, इसका नाम उल्टा है। नजदीक दिखेगा और दूर नहीं दिखेगा, ठीक है? दूर दृष्टि दोष का मतलब है आपको दूर दिखेगा, नजदीक नहीं दिखेगा। और ज्यादा दूर का मतलब क्या? आपका दोनों का दोनों खराब है, ना नजदीक दिख रहा है ना दूर दिख रहा है। ये क्या होता है? आपका ज्यादा दूरदर्शिता होता है, ठीक है? बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपको मैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन दोनों पढ़ा दिए हैं। अपवर्तन परावर्तन कंप्लीट हो गया हुआ है। आज हम लोग मानव नेत्र पढ़ने वाले हैं। ये भारतीय वन के हिसाब से तीसरा चैप्टर हो जाएगा। इसमें हम लोग इस चैप्टर में 3 पार्ट दिया हुआ है। प्रकाश का क्या है? प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के बाद जो चैप्टर उसमें 3 पार्ट दिया हुआ है। क्या है? इसमें एक पार्ट आपको पढ़ना है मानव नेत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक पार्ट में मानव नेत्र पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है आपको? वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ना है। फिर जाके क्या पढ़ना है आपको? वर्ण विक्षेपन पढ़ना है। समझ में आ गया? इसी वर्ण विक्षेपन हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वर्ण विक्षेपन में क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। अब चलिए आपको सबसे पहले क्या करेंगे, मानव नेत्र अभी आपको समझा देते हैं, तब जाकर वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा, फिर जाकर आपका वर्ण विक्षेपन हो जाएगा। चलिए मानव नेत्र पहले आपको समझाते हैं। मानव नेत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, ये बाहर से जो आप परत देख रहे हैं, बाहर से एक परत देख रहे हैं ना आप, बाहर से ये परत जो देख रहे हैं, बाहरी परत जो इसमें देख रहे हैं आप, इस बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इस बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं बाहरी परत को? श्वेत पटल कहते हैं। जो बाहरी एक परत देख रहे हैं ना, ये परत, इस बाहरी परत को हम लोग क्या कहेंगे? श्वेत पटल कहेंगे। बाहरी परत को हम लोग क्या कहेंगे? श्वेत पटल। ये बाहरी परत देख रहे हैं, ये बाहरी परत हुआ, ये हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। बाहरी परत दोनों दोनों से दिया हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? श्वेत पटल कहेंगे। ये श्वेत पटल दिया हुआ है, बाहरी परत। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बीच में एक एक परत बना हुआ है बच्चों। कहाँ बना हुआ है? इसके बीच में एक परत बना हुआ है, देख रहे हैं? इसके बीच में एक परत बना हुआ, इस तरीके से बीच में एक परत बना हुआ है, इस तरीके से बीच में परत बना हुआ है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलराइड बोलते हैं। ऐसे लिखा हुआ है, कॉलराइड बोलते हैं इसको, कॉलराइड बोलते हैं। ये बीच में परत बना हुआ है। इसके अंदर में जो सबसे लास्ट में एक परत बना हुआ है, ये वाला देख रहे हैं बच्चों, ये यहाँ पे ये परत देख रहे हैं, ये वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं। यही जो रेटिना होता है, इसी पर क्या बनता है? प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है, आपको बताएंगे। जैसे कि प्रतिबिंब जो बनता है ना, प्रतिबिंब आंख में, कहाँ बनता है? ये रेटिना पर ही बनता है, ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ये लेंस बना हुआ है। क्या बना हुआ बच्चों? ये देख रहे हैं, ये क्या है? लेंस है। जो हम लोग को ह्यूमन आई में, मानव नेत्र में जो लेंस होता है ना, लेंस, यही क्या है? ये लेंस है। ये नेत्र लेंस हम लोग कहते हैं, ये लेंस हो गया। अब देखिए नेत्र लेंस के सामने जो एक उभरा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, ये उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, उभरा हुआ पार्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्निया कहते हैं। ये क्या हो गया आपका? कॉर्निया हो गया। फिर देखिए कॉर्निया हो गया। ये जो लेंस है, लेंस, इस लेंस के बीच में यहाँ पर क्या होता है? पुतली होता है। क्या होता है यहाँ पे बच्चों? तो यहाँ पे ये पुतली होता है। ये क्या हो गया? ये जो दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे पुतली हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए पुतली के बाद यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, ये बना हुआ है, ये क्या होता है बच्चों? तो ये आपका आइरिस होता है। क्या होता है? ये आइरिस होता है। अब देखिए ये लेंस हो गया और ये रेटिना हो गया। तो लेंस और रेटिना के बीच में क्या होता है? द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है, यानी कि लिक्विड भरा होता है। ये क्या है बच्चों? ये लिक्विड भरा हुआ है। जो लिक्विड भरा हुआ है इसे हम लोग क्या कहते हैं? काचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम काचाभ द्रव है। काचाभ, काचाभ द्रव इसको हम लोग कहते हैं। ये क्या है? काचाभ द्रव है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए लेंस है या कॉर्निया है, इसके बीच में भी द्रव भरा हुआ है, यहाँ भी द्रव भरा हुआ है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? जलीय द्रव कहते हैं। और इसी को नेत्रोद कहते हैं। जलीय द्रव यहाँ पे दो होता है, काचाभ होता है और क्या होता है? जलीय द्रव होता है। द्रव क्यों होता है? तो जब हम लोग क्या करते हैं, अपनी आंख को जो नचाते रहते हैं अंदर में, तो यह द्रव के कारण ही होता है। द्रव नहीं होगा तो फिर हमारा आंख क्या होगा? नहीं नच पाएगा अंदर में। तो ये हो गया। उसके बाद ये जो होता है, यहाँ देख रहे हैं दृक तंत्र होता है। तो यह क्या करता है? यह हमारी आंख को जो है ना मांसपेशियों से जोड़ता है और हमारा क्या करता है? मस्तिष्क को समय समय पर, हर समय समय पर मैसेज पहुंचाते रहता है। तो यह काम को कौन करता है? प्रकाश स्नायु, ऐसो क्या बोलते हैं हम लोग? दृक तंत्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? दृक तंत्रिका बोलते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं लेंस जो लगा हुआ है, जो लेंस देख रहे हैं, लेंस लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक झिल्ली है मांसपेशी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। और ये जो पूरा गोला आप देख रहे हैं, ये जो आप पूरा गोला देख रहे हैं,
इसी गोला को हम लोग क्या कहते हैं, जो गोला देख रहे हैं आप लोग, इसी गोला को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग नेत्र गोला कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? नेत्र गोला कहते हैं। ये ध्यान रखना, समझ में आ गया? तो ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। क्या क्या इसमें टाइप हो गया, क्या क्या पढ़ रहे हैं इसमें? आइरिस के बारे में दिया हुआ है, पुतली के बारे में दिया हुआ है, कॉर्निया के बारे में दिया हुआ है, जलीय द्रव के बारे में दिया हुआ है, कचाव के बारे में दिया हुआ है, नेत्र लेंस के बारे में दिया हुआ है, श्वेत पटल के बारे में दिया हुआ है, कोराइड के बारे में दिया हुआ है, दृष्टिपटल के बारे में दिया हुआ है, दृक तंत्रिका या प्रकाश स्नायु के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद क्या है इसमें ध्यान रखना है एक बात, इसमें जो लेंस है, इसमें लेंस तो बताइए इसमें लेंस कैसा बना हुआ है? इसमें लेंस जो हमारी आंखों में, जिसको मिटा के आपको हम बता रहे हैं, हमारी आंखों में जो लेंस बना हुआ है, एक बार गौर कीजिए कैसा लेंस बना हुआ है। यहाँ देखिए लेंस इस तरीके से बना हुआ है। ये कौन सा लेंस होगा बच्चों? तो ये हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? ये उत्तल लेंस है। क्या है? तो ये आपका उत्तल लेंस, ये आप ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा आपका? उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये उत्तल लेंस हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, उत्तल लेंस क्या करता है? लाइट को क्या करता है? सिकुड़ा देता है। सिकुड़ा मतलब क्या? एक जगह लगा इकट्ठा कर देता है, इसलिए उसका अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। यानी उत्तल लेंस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी हमारे आंखों में जो लेंस होता है वह क्या होता है? अभिसारी लेंस होता है। ये ध्यान रखना। अब देखिए इसी सारा का इसमें परिभाषा दिया हुआ है। देखिए आपको अब हम इस जो अभी बताए हैं ना सबका आपको परिभाषा हम बता देते हैं। क्या बताया है? मानव नेत्र। ये क्या होता है? मानव नेत्र। यहाँ देखिए ये मानव नेत्र है। तो ये क्या होता है? मानव नेत्र आंख का एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र होता है। क्या होता है? यह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। आंख क्या होता है? एक प्रकाशीय यंत्र होता है। यानी आंख के माध्यम से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए आंख के साथ साथ प्रकाश का भी आवश्यकता होता है। ये आंख भी होगा, प्रकाश होगा, तब किसी वस्तु को हम देख पाएंगे। अब देखिए आंख का बनावट क्या है, जो आपको हम समझाए वो वही दिया हुआ है। आंख क्या होता है? एक नेत्रगोलक होता है। आंख में क्या है? जो नेत्र उस नेत्रगोलक कहते हैं। और उस नेत्रगोलक के अंतर्गत बहुत कुछ होता है। क्या क्या होता है? श्वेत पटल होता है, आपको बता दिए हैं। जो बाहरी परत होता है उसे क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। फिर क्या होता है? कॉर्निया होता है, आपको बता दिया कॉर्निया के बारे में। फिर क्या होता है? यही जो ये जो श्वेत पटल होता है, श्वेत पटल, इसके बाद वाला जो होता है लेयर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। तो आपको कोराइड के बारे में आपको हम समझा दिए हैं। फिर क्या दिया हुआ है? आइरिस के बारे में दिया हुआ है। आइरिस के बारे में आपको हम बताए हैं। फिर क्या दिया हुआ? सिलियरी पेशिया दिया हुआ है। नेत्र लेंस दिया हुआ है। इस नेत्र लेंस को हम लोग स्फटिक लेंस भी कहते हैं, जो आपको हम समझाएं अभी। फिर क्या है? जहाँ पे क्या बोलता है? प्रतिबिंब बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्म प्रति को दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, अंदर में ये क्या है? रेटिना है, जहाँ पे क्या होता है? किसी वस्तु का इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गया? अब इसके नीचे क्या होता है? प्रकाश स्नायु दिया हुआ है, जो आपको बताए हैं। दृक तंत्रिका दिया हुआ है। तो जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो संवेदना उत्पन्न होती है, जो प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क पहुंचाया जाता है। इसे हम देखते हैं या आभास करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? देखने का आभास करते हैं। आपको हम बताए हैं। देखिए ज्ञानेंद्रिय होती है, तो 5 ज्ञानेंद्रिय में क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में है, आपको पता होगा। 5 ज्ञानेंद्रिय होता है। तो 5 ज्ञान में क्या है? आंख एक ज्ञानेंद्रिय है। आंख क्या है? देखने में हम लोग सहयोग करता है। जैसे मान लो त्वचा हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया। इस तरह से 5 ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन है। तो उसी में क्या है? मेरा आंख एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञानेंद्रिय है। ये ध्यान रखना, आंख इंपॉर्टेंट ज्ञानेंद्रिय है। यानी क्या कहता है? संवेदना उत्पन्न करता है। जब आंख पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? संवेदना उत्पन्न होता है। जब आंख किसी वस्तु को दिखता है, संवेदना उत्पन्न होता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये आपको हम क्या किए हैं? बता दिए। अब देखिए जब ये हो जाएगा तो इसके आगे देखिए क्या है। चलिए यहाँ देखना है बच्चों, अभी आपको हम बता रहे थे ये। अब देखिए इसमें क्या है? इसमें क्या है? आपको कचाफ द्रव क्या होता है ये बता दी है। जलीय द्रव क्या होता है? ये क्या होता है? एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर होता है। यानी वो क्या बता दिए? जैसे कि ये लेंस हो गया, लेंस। तो लेंस के इस तरफ जो यहाँ पे द्रव होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और जो इसके पीछे होता है, यहाँ पे लेंस के इस तरफ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कचाव कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग कचाव द्रव कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कचाव द्रव हो जाएगा, यानी विट्रस ह्यूमर हो जाएगा। ये आपको हम क्या किए हैं? समझा दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है?
कचाप द्रव हो गया। अब देखने की प्रक्रिया क्या होती है, देखने की प्रक्रिया क्या होता है, ये बिल्कुल देखिए इसमें पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है कि आंख वास्तव में एक फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है। कैमरा में आगे लेंस और पीछे फोटो फिल्म होता है, उसी प्रकार आंख में आगे लेंस होता है और पीछे क्या होता है, रेटिना होता है। कैमरे में जो काम शटर का होता है वही काम आंख में पलक का होता है। आगे लेंस, पीछे क्या होता है, रेटिना होता है। आपको अभी हम बता चुके हैं। आगे क्या होता है, आगे लेंस होता है, आगे यहाँ पर क्या है, लेंस है, और यहाँ पे क्या है, रेटिना है। तो आगे क्या है, लेंस है और पीछे क्या है, रेटिना, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या होता है, पुतली के बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए क्या होता है, आंख में पुतली क्या करता है, सिकुड़ता है और फैलता है। जहां पे प्रकाश ज्यादा पड़ता है वहां पुतली क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और जहां प्रकाश कम होता है वहां यहाँ क्या होता है, आंख को हम अधिक फैलाते हैं। ये बात पुतली करता है, ये काम क्या करता है, पुतली करता है। तो ये पुतली के बारे में दिया हुआ, सिकुड़ना और फैलाने के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए पुतली के सिकुड़ना और फैलाने के बारे में दिया है, जो आपको हम पहले बता चुके हैं। अभी हम बताए हैं, क्या लिखा हुआ है, अंधेरे में परितरका के बीचों बीच का छिद्र अभिमुख, जिसे पुतली कहते हैं, स्वतः फैल जाती है। जहां अंधेरा होगा, प्रकाश कम होगा, वहां क्या होगा, फैल जाएगा, और जहां प्रकाश का तेज होगा वहां पे क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। और तेज रेटिना में, तेज रोशनी में क्या होती है, सिकुड़ जाती है। अतः कैमरे में जो काम प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करने के लिए डायफ्राम करता है, वही काम हमारा क्या करता है, पुतली करता है। यानी कि कैमरा में जो काम डायफ्राम करता है वही काम क्या होता है, हमारी आंख में पुतली करता है। इस बात को ध्यान रखना। समझ में आ गया। अब देखिए एक वहां पे वर्ड दिया हुआ है, समंजन क्षमता किसे कहते हैं, क्या है, समंजन क्षमता। यहाँ देखिए जैसे कि हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो सबसे कम जो देख सकते हैं, मतलब जिससे और कम नहीं देख सकते, तो यह 25 सेंटीमीटर है। यानी जो हम लोग देख सकते हैं वह निकट बिंदु क्या है, तो निकट बिंदु हम लोगों का 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर से कम हम लोग नहीं देख सकते हैं। यानी 30 सेंटीमीटर से कम हम नहीं देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम देखने की कोशिश कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आंख में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और जो दूर बिंदु है, सबसे दूर कितना देख सकते हैं, तो ये दूर बिंदु क्या होता है बच्चों, तो यह दूर बिंदु क्या होता है, मानव नेत्र यानी स्वस्थ नेत्र का क्या होता है, अनंत होता है। अगर आपका आंख सही है, स्वस्थ नेत्र है, तो आप जो सबसे कम देख सकते हैं वो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। और जो सबसे अधिक हो जाएगा, दूर हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, आपका अनंत हो जाएगा। तो ये दोनों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, आपका निकट हो गया, ये दूर हो गया। तो जिस व्यक्ति का निकट और दूर जो देखता है ना, तो दूर देखना होता है निकट देखना होता है, तो ये दोनों उसका सही से काम करता है। दोनों को दूर देखने के लिए भी क्या होता है, आंख पर प्रेशर डालता है, नजदीक देखने के लिए भी आंख पर प्रेशर डालना पड़ता है। मतलब दूर और नजदीक देखने की जो प्रक्रिया का जो समंजन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ देखिए समंजन क्षमता के बारे में परिभाषा क्या दिया हुआ है, तो दूर बहुत वस्तु दूर रहे या निकट रहे, हम उसे साफ साफ देख सकते हैं। आंख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर करता है। यह परिवर्तन सिलियरी पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ये ध्यान रखना है, समंजन क्षमता यानी दूर रखे वस्तु और नजदीक रखे वस्तु को जो हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं, जो क्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, समंजन क्षमता। अब आगे देखिए, ये हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है, क्या बताया, समंजन क्षमता बताएं, ठीक है। अब देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की दूर बिंदु, न्यूनतम दूरी, ठीक है, दूर बिंदु और निकट बिंदु। यहाँ देखिए दूर बिंदु और निकट बिंदु आप समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम जितना कम तक देख सकते हैं, सबसे कम जो होगा ना वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो जाएगा। मानव नेत्र में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम बिंदु क्या हो जाएगा, न्यूनतम बिंदु। तो ये न्यूनतम बिंदु जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम बिंदु जो है, ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया। और स्पष्ट दृष्टि की दूर बिंदु क्या हो जाएगा, दूर बिंदु हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। कहां तक देख सकते हैं बच्चों, अनंत तक देख सकते हैं। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दूर बिंदु क्या हो जाएगा, दूरस्थ क्या हो जाएगा, दूरस्थ बिंदु अनंत हो जाएगा।
यही बात इसमें क्या दिया हुआ है आपको, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और दूर बिंदु के न्यूनतम बिंदु और दूर बिंदु के बारे में दिया हुआ। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम बिंदु और दूर बिंदु के बारे में दिया। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो कितना होगा न्यूनतम दूरी, यहाँ देखिए न्यूनतम दूरी के बारे में दिया हुआ है। तो न्यूनतम दूरी जो होगा वो कितना हो जाएगा, वह 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूर्व बिंदु और निकट बिंदु, पूर्व बिंदु जो होगा वह अनंत हो जाएगा और निकट बिंदु क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की यहाँ देखा हुआ है। निकट बिंदु है, निकट बिंदु कितना दिया हुआ है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूर्व बिंदु क्या होगा, अनंत हो जाएगा। बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। एक है दृष्टि परास, क्या होता है दृष्टि परास। दृष्टि परास क्या होता है, अनंत बिंदु और दूर बिंदु जहां तक हम लोग देख सकते हैं उसे दृष्टि परास कहते हैं। तो मान लीजिए यह हमारा अनंत, यह हमारा निकट बिंदु है, यह हमारा क्या है, निकट बिंदु है। यह हमारा हो गया निकट बिंदु हो गया, समझ में आ गया। और यह जो देख रहे हैं यह मान लीजिए हमारा दूर बिंदु हो गया, समझ में आ गया। तो ये जो कहलागा ये वाला, ये क्या कहलागा मेरा दृष्टि परास, क्या कहलागा, इसे दृष्टि परास कहेंगे। ये देखिए दृष्टि परास के बारे में क्या लिखा हुआ है, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दृष्टि परास कहते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष, यानी जो आंख में बीमारी होता है, आंख खराब हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, दृष्टि दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चों, दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए दृष्टि दोष के बारे में क्या दिया हुआ है, फटाफट तो अभी तुरंत कंप्लीट करेंगे। ये आपका 3 क्लास में आएगा, एक में मानव नेत्र हो जाएगा, एक में क्या हो जाएगा आपका प्रकाश का वायुमंडल अपवर्तन हो जाएगा, और 3 में क्या हो जाएगा आपका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए दृष्टि दोष यानी जो आंख खराब होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष में जो है ना, इस बुक में 3 प्रकार का दिया, इसे दृष्टि दोष आपका 5 प्रकार के होता है, लेकिन आपके बिहार बोर्ड में 3 प्रकार का ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3 प्रकार का ही दिया हुआ, ठीक है। तो पहला प्रकार क्या दिया हुआ है, पहला दिया किसी व्यक्ति को हो सकता है नजदीक नहीं दिखेगा, नजदीक नहीं दिखेगा, दूर दिखेगा। तो दूर दिखेगा, नजदीक नहीं दिखेगा, तो दूर दिखेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलेंगे, ठीक है। देखिए 3 प्रकार के बीमारी होगा इस बुक में आपको दिया हुआ, 3 प्रकार की बीमारी दिया हुआ है। 5 प्रकार के ये होता है, इसमें वर्णांता आ जाता है, अबिंदुकता आ जाता है, इस तरीके से ये 5 प्रकार के होता है। लेकिन आपका जो बुक है उस बुक में 3 ही प्रकार का दिया हुआ है, तो जो सिलेबस है वही करा देते, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, कई कारणों से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कई कारणों से जब हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, दूर या नजदीक स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दृष्टि दोष के बारे में क्या लिखा हुआ है, दृष्टि के बारे में लिखा हुआ है, कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो हमारे मानव नेत्र में दृष्टि दोष 3 प्रकार के होता है। पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष, फिर क्या है, दूर दृष्टि दोष, और फिर क्या है, जरा दूरदर्शिता। क्या लिखा हुआ है, जरा दूरदर्शिता, ठीक है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें आपको नजदीक दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, इसका नाम उल्टा है, नजदीक दिखेगा और दूर नहीं दिखेगा, ठीक है। दूर दृष्टि दोष का मतलब है आपको दूर दिखेगा, नजदीक नहीं दिखेगा। और जरा दूरदर्शिता का मतलब क्या, आपका दुन्नू का दुन्नू खराब है, न नजदीक दिख रहा है ना दूर दिख रहा है, तो ये क्या होता है, आपका जरा दूरदर्शिता होता है, ठीक है। अब देखिए दोनों को समझिए बारी बारी से, दोनों को समझिए बारी बारी से। पहला क्या लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष, यानी आपको हम बता दिए हैं निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, आपको निकट का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। ये नाम उल्टा है, थोड़ा उल्टा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, उल्टा ध्यान रखना है। निकट दृष्टि दोष यानी कि आपको निकट दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, समझ में। यहाँ देखिए लिखा हुआ निकट दृष्टि दोष में क्या लिखा हुआ है, जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उनके लिए दूर बिंदु जो सामान्य आंख के लिए अनंत होता है, अनंत ना होकर नेत्र के निकट किसी बिंदु पर हो जाता है, नेत्र के निकट किसी बिंदु पर हो जाता है, यह ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष निकट दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, समझ में आ गया। ये क्यों होता है तो समझिए, निकट दृष्टि दोष क्यों होता है बच्चों, तो इसके बारे में समझिए। जो नेत्र गोलक है, वह नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। जो नेत्र गोलक है, जैसे मान लीजिए ये आपका नेत्र गोलक है, यहाँ पे कुछ उभरेगा, इस तरीके से होगा और ज्यादा उभरेगा।
तो नेत्र गोलक होगा, यहाँ पे जो लेंस होगा तो नेत्र गोलक क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगा, नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रेटिना होता है और यहाँ पे क्या होता है, नेत्र लेंस होता है। तो दोनों का बीच का दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बीच का दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बड़ा हो जाने की वजह से जो रेटिना है और यहाँ जो नेत्र लेंस है, इसके दोनों के बीच का दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कह दिया हुआ नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी क्या हो जाना, बढ़ जाना। ये कारण होगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगा। अब यहाँ जो जब यह बड़ा हो जाएगा तो नेत्र लेंस है, यह क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा। और जैसे नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे नेत्र लेंस क्या होगा, ये मोटा हो जाएगा। ये जब नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा ना, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए यह एक लेंस है, यह लेंस पतला है, इसका फोकस दूरी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए ये मोटा हो जाएगा, क्या होगा, मोटा हो जाएगा, इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा। यानी यही नेत्र लेंस क्या हो जाता है, नेत्र गोलक क्या हो, मोटा होता है, नेत्र लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है, फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम जाता है। ये दो कारण है, दो कारण आप एग्जाम में लिखे, आपको नंबर नहीं काटेगा। अब देखिए इसका उपचार दिया हुआ है। अगर यह बीमारी हो जाए तो इसका उपचार किस तरीके से किया जाए, वो उपचार आपको दिया हुआ है। ध्यान रखना है, क्या दिया हुआ है बच्चों, ये आपको उपचार दिया हुआ। अब देखिए फटाफट आपको हम उपचार के बारे में ध्यान देखिए। निकट दृष्टि दोष का उपचार दिया हुआ है। क्या उपचार, उपचार कैसे करना है, उपचार दिया हुआ है, उपचार दिया हुआ। अगर जिस व्यक्ति को यह बीमारी हो जाता है ना, यह देखिए, इस दोष को दूर करने के लिए इस चश्मे का व्यवहार किया जाता है। उस चश्मे में अपसारी या अवतल लेंस लगाया, अवतल लेंस है जो दूर रखी वस्तुओं से आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसरित कर देती है कि किरणों का एक पर, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना है। चार में क्या क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जो आंख में चश्मा लगाई जाएगी उसमें कौन सा लेंस होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसमें बच्चों, उसमें आपको अवतल लेंस हो जाएगा। यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अब ये क्या होगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाए। आपको क्या बता दिया, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, आपका अवतल लेंस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट बीमारी उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे दूरदृष्टि दोष। क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम लोग दूरदृष्टि दोष कहेंगे। अब देखिए आपको हम बता रहे हैं दूरदृष्टि दोष के बारे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या है अब दूरदृष्टि दोष, यहाँ देखिए दूरदृष्टि दोष में इसका जस्ट उल्टा होगा। दूरदृष्टि में जो जो भी कुछ पढ़े हैं ना, सब का सब उल्टा हो जाएगा दूरदृष्टि। यहाँ देखिए होगा, इसमें आपको दूरदृष्टि दोष है तो नजदीक नहीं दिखेगा, नजदीक आपको नहीं दिखे, नजदीक आपको नहीं दिखे। दूर क्या होगा, दूर आपका आपको स्पष्ट दिखेगा। उसमें क्या होता था, का क्या कारण है, कारण क्या है, इसमें क्या कारण था, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना यानी मोटा हो जाना। इसमें क्या होगा, जो नेत्र गोलक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें नेत्र गोलक बच्चों पतला हो जाएगा। नेत्र गोलक का क्या हो जाना, होगा इसका जो उपचार होगा, इसके उपचार में क्या किया जाएगा,
इसके उपचार में बच्चों क्या चीज का उपयोग किया जाएगा? उसका जस्ट उल्टा होगा। इसके उपचार में क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। का उपयोग किया जाएगा? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। यही सारी की सारी बात इसमें दिया हुआ जो आपको अभी हम समझाए हैं। अब इसको देखिए क्या क्या समझाए हैं। दूरदृष्टि दोष, इसमें क्या दिया हुआ है? तो दूरदृष्टि दोष को होने के क्या कारण है, इसमें दोष होने के क्या कारण है? तो कारण क्या दिया हुआ है? तो नेत्र गोला का छोटा हो जाना, वही बताया। नेत्र गोला क्या होगा? पतला होना, छोटा हो जाना। इससे क्या होगा? नेत्र लेंस रेटिना के बीच नहीं बनकर पहले बनेगा नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है। फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जो आपको हम बताए हैं। इसका उपचार देखिए, क्या देखिए? इसका उपचार देखिए। अब इसका उपचार देखिए। उपचार क्या दिया हुआ है इसका? तो आपको हम समझाए हैं वही उपचार दिया। क्या दिया इसका उपचार? इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग। मतलब जिस व्यक्ति को जो है ना दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, तो उसको जो जिस चश्मा का यूज किया जाएगा, उस चश्मा में कौन सा लेंस लगेगा? तो उस चश्मा में आपको उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। जो आपको क्या किया अभी हम समझाएं वो दिया। ठीक है, अब देखिए अगला क्या दिया हुआ है? जरा दूरदर्शिता। इसमें क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, जो दादाजी लोग होंगे, दादाजी के, तो जो व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं ना, तो बूढ़े व्यक्ति को यह ज्यादातर बीमारी होता है, जिसमें क्या होता है? दोनों के दोनों खराब हो जाता है। उनका क्या खराब हो जाता है? उनका दोनों के दोनों खराब हो जाता है। ठीक है, जब उनका दोनों के दोनों खराब हो जाएगा तब क्या होगा? एक ही चश्मा में है ना, एक ही चश्मा में दोनों लेंस इसका लगा दिया जाता है। समझ में आ गया? तो नजदीक देखने के लिए नीचे में, मतलब एक लेंस नीचे में, एक लेंस ऊपर में, यहाँ पे दो जाता है। एक ही चश्मा में क्या होता है? दो लेंस लगा दिया जाता है। तो जब एक ही चश्मा में दो लेंस लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइफोकल लेंस। क्या बोलेंगे? बाइफोकल लेंस बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा? जरा दूरदर्शिता वाला में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बाइफोकल। बाई मतलब क्या होता है? दो। बाई मतलब क्या होता है? दो। तो इसमें क्या हो जाएगा? बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इसे बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है। यानी जरा दूरदर्शिता में आपको जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा से इस प्रकार के बीमारी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो लेंस का ध्यान रखना है। बाइफोकल लेंस। कौन लेंस? बाइफोकल। तो बाइफोकल क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें दोनों खराब है। इसमें क्या है? ना उनको दूर स्पष्ट दिख रहा है और ना उनको नजदीक स्पष्ट दिख रहा है। उनका क्या है? दोनों का दोनों खराब है। जब दोनों का दोनों खराब हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाएगा। इस तरीके से आपका क्या हुआ बच्चों? मानव नेत्र कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको